वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स। सो बिफोर आई स्टार्ट, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि मैं जो भी शेयर करूंगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं है कि इतनी एक्यूरेसी होगी। तो जो भी शेयर किया जा रहा है उसे आप अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हो उसके बिहाफ पर, तो ऑलवेज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर दैट। So without wasting much time, let's go to the charts. ओके, उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि कल मैंने स्टॉक टॉक वीडियो पोस्ट किया था और जो कि वीकली था, पर उसके बाद भी बहुत सारी इंक्वायरीज आती रही, क्वेरीज आती रही। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग वन अनदर वीडियो बिकॉज टाइम तो है ही, इट वाज अ लॉन्ग वीकेंड। तो ओके, लेट्स गो विद इट। सबसे पहले यहाँ तक हमने सिनकॉम फॉर्मुलेशन तक का तो हमने कवर कर लिया था। देन कम्स शेखर शर्मा इज आस्किंग अबाउट वाटेक बावाग। ओके, आई हैव ऑलरेडी ओपन दिस। देखो, इसका हमारा 1890 का टारगेट था और अप्रोक्सीमेट 1900, और उसने एग्जैक्टली वही हिट करके वहां से रिट्रेस कर रहा है। तो अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है? देखिए, फर्स्ट रिट्रेसमेंट तो यहां तक पॉसिबल है 1560 1580। मैं इसीलिए कहता हूं कि वी ऑलवेज फॉलो द डिसिप्लिन। मैंने अगर लिया होता तो मैं यहाँ पे बुक करके निकल जाता। फ्रेश ट्रेड के लिए जो वो एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके इट स्टार्ट्स अनदर अप मूव ना, देन आई जंप इन। हाँ, कई बार उसमें ये हो जाता है कि ओके, अगर हम यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं बट विद मार्केट सेंटिमेंट्स वो डाउन हो जाता है, देन वी हैव टू वी हैव नो चॉइस बट टू sometimes either book stop loss, book loss, or take some extra time. So anyway, अब ये इसकी जो है फर्स्ट रिट्रेसमेंट जोन है, ये 1570 1580, यहाँ तक तो इसे आना ही चाहिए। और उसके बाद अगर ये इसको ब्रेक करता है, देन द नेक्स्ट वन इज 1222 1240 रेंज। तो अगर मुझे बाय करना होगा तो आई विल बाय अराउंड दिस लेवल। यहाँ पे भी अगर सपोज इफ द मार्केट इज इन गुड गुड मूड एंड इट स्टार्ट्स फर्दर अप मूव फ्रॉम दिस रिट्रेसमेंट जोन, तो मैं यहाँ पे भी बाय कर सकता हूँ विद अ स्टॉप लॉस बिलो दिस। सो दिस इज हाउ इट इज। यू ऑलवेज कैलकुलेट द रिस्क एंड रिवॉर्ड, बट ऑलवेज कीप इन माइंड व्हाट इज अ ब्रॉडर ट्रेंड। नेक्स्ट स्टॉक है 5 स्टार। संदीप शेरावत इज आस्किंग अबाउट 5 स्टार। ये 5 स्टार बिजनेस अच्छा स्टॉक था, पर आई डोंट नो, शायद इसके रिजल्ट अच्छे ना आए हो, तो अभी सपोर्ट के नीचे आ गया है। अभी मेजर रिट्रेसमेंट को ब्रेक किया, यहीं पे एग्जिट बनता था। अब वो उसी को वो पार नहीं कर पा रहा रिट्रेसमेंट को, तो इसने अब उस विद मोमेंटम अब इसने सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया है। तो अभी तो मेरे लिए अवॉइड है। अगर फ्रेश बाय 650 के ऊपर बनेगा, इवन मैं ये क्या नाम 740 750 के ऊपर जब ये स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, आई स्टेप इन द ट्रेड देन। अब ऑलरेडी होल्ड पे, तो आई वुड से रिड्यूस क्वांटिटी। तो अभी चार्ट तो क्लियर है नहीं, इट्स अ बेरिश मोमेंटम एज ऑफ नाउ बिकॉज इट्स मंथली एंड नॉट वीकली चार्ट्स। तो मेजर ट्रेंड है थोड़ा सा। Srinath is asking कि Bajaj Housing Finance 130 is strong support, okay, but not recovering from there. Are we going to see 100 or 180? Which one you see by December? यार मुझे क्या पता कि 180? Do you really think कि 180 एक महीने में आ जाएगा? Especially when the market is in major downtrend. और उसके बाद भी second thing is आई डोंट नो, मैंने इसको स्टडी नहीं किया कि इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं। मे बी समटाइम्स यू नीड सम कैटलिस्ट टू रिएक्ट फास्टर ना। तो हम स्टॉक्स की चार्ट्स देख लेते हैं हाउ इट इज। तो अभी चार्ट्स तो प्रिपेयर ही नहीं हुए हैं। आई नीड एटलीस्ट 6 मंथ्स चार्ट। अब मैं वीकली पे मैं आपको बताया था, तो मुझे देखिए ये था यस 130। ये इसने यहाँ पे स्मिटल ट्रायंगल वीकली पे भी चार्ट नहीं बना यार, डेली पे देख लो। तो डेली पे अब ये सेल ऑन राइज चल रहा है।
तो जब तक ये इसको इसके ऊपर क्लोज नहीं देगा विच इज़ 140 रेंज, ये पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक ये सेल ऑन राइज ही चलेगा। यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ था और मैंने तब भी शायद आई रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट इट विल कम टू 120 130 एंड इफ इट further goes down then it can come to 120 or 110 also. तो अब it is not in our hand to when it will revive. So what we do is we always ride the trend. हम एज्यूम नहीं करते कि यार आप यहाँ से 120 पे और आपने बहुत सारी आई थिंक क्वांटिटी उठा ली है, बट दिस इज वेरी रॉन्ग अप्रोच। ऑलवेज स्टेप इन अ ट्रेड और वो आपकी फेवर में जा रहा है देन ऐड, आपकी वो अगेंस्ट जा रहा है एंड यू आर एडिंग मोर। दिस सिंपली मीन्स दैट यू वांट टू गो टू दिल्ली एंड यू आर बाइंग टिकट फॉर कन्याकुमारी। तो वो फिर वहां से होके आओगे तो टाइम तो लगेगा। ऑफ कोर्स इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, चलेगा जब चलेगा। ऑफ कोर्स हम भी तभी ट्रेंड करेंगे ना, तब तक इतने टाइम तक अपने पैसे को क्यों बीच में फंसा के रखना। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो या तो आप ट्रेंड के साथ चलो, या फिर अगर आपको ट्रेंड नहीं भी आता, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता, यू कैन सिंपली डू वन थिंग। आपने सपोज 1000 स्टॉक्स लेने हैं, आप 200 300 ले लो। जब वो ऊपर चल गया, आपको लग रहा है कि यस इट इज गिविंग यू कंफर्ट, यू ऐड मोर, क्योंकि वो नीचे आएगा, यू नो कि ओके दिस इज हाउ मच आई एम रेडी टू लूज इन द मार्केट इफ इट गोज अगेंस्ट माई पैरामीटर्स, जो भी आपने एनालिसिस किया है। तो ऑलवेज गो विद द विंड। आप उसके अगेंस्ट चलोगे तो यू विल अभी जैसे आप पैनिक कर रहे हो एंड टाइम कंजप्शन ऑल्सो। शिखर पाठक इज आस्किंग अबाउट इन्फोसिस। यार इन्फोसिस आप बहुत अच्छा स्टॉक है, आईटी सेक्टर जो है ब्रेकआउट के ऊपर है। मैंने लास्ट वीक भी टीसीएस के बारे में डिस्कस किया था, दैट वाज वीकली रिकमेंडेशन ऑल्सो। तो आई वुड सिंपली से आप इसे होल्ड करके रखो। मुझे 2000 प्लस के टारगेट्स दिख रहे हैं। अभी ये देखिए कप एंड सॉसर का पैटर्न बन रहा है। इसके ऊपर अगर आ गया तो चांस है 2000 प्लस टू 2200 प्लस इट विल सी, and the entire IT sector will perform good. Umang Patel is asking PSUBs. उमंग जी मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था, आई थिंक आप ये PSUBs नाम का कोई आप यहाँ में मेरे पास शो नहीं हो रहा। इफ यू सी आइदर इट इज PSU बैंक और CPSE इंडेक्स, आई डोंट नो। या तो आप मुझे ट्रेडिंग व्यू का ही स्क्रिप्ट नेम दे दिया करो, है ना। तो PSU बैंक भी इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए हमारी मेजर रिट्रेसमेंट के आसपास है, प्लस माइनस 0.12%। अभी ये मंथली कैंडल है, ये 31st तक ही कंप्लीट होगी, 30th तक, बिकॉज इट्स मंथ ऑफ 30 डेज। तो यहाँ से अगर स्टेप ये अप ट्रेंड लेता तो इट वुड बी वेरी गुड एंट्री पॉइंट, जो कि मुझे लग रहा है ना, अभी भी लग रहा है। तो उसके बाद अगर मार्केट फर्दर फॉल करती है तो ये नीचे आ जाएगा। बट ये ETF है, वाई वरिंग अबाउट। आप इसको बाय करो, SIP करो। अगर ये ज़्यादा नहीं भी चलता ना, यू जस्ट कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग यूनिट्स, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 1 रुपया भी चलेगा। आप म्यूचुअल फंड में यही तो होता है ना, यू कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग यूनिट्स and when it performs even by 1 unit or 2 units, when its NAV increases, your profits increase in multiples. तो वही होगा। So because it is not one stock, it is a set of stocks. तो अब एक स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं भी करेगा तो दे विल उसको बाहर कर देंगे और दूसरा कर लेंगे। ये है कि PSU सेक्टर है, आफ्टर लॉन्ग टाइम इट हैज स्टार्टेड वर्किंग। राजन सूरी इज आस्किंग अबाउट बायोकॉन। देखो बायोकॉन सपोर्ट और रिट्रेसमेंट जोन और हमारी सपोर्ट जोन दोनों सेम है। तो आप 300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर रखो, इट्स अ गुड प्लेस। विग्नेश इज आस्किंग अबाउट गोल्ड बीज। गोल्ड बीज मैंने शायद दिया भी था, तो मेरा 66.7 का टारगेट था, अचीव हो गया। इट्स कमिंग डाउन, तो अब रिट्रेसमेंट जोन तक तो आना ही चाहिए इसे, विच कम्स अराउंड 59.60। मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल है, यू नेवर नो।
हाँ, मैं आपको ये लेवल देता हूँ, अगर 64 के ऊपर आ गया तो इट विल गेट पॉजिटिव, अदरवाइज इट शुड कम टू दिस रेंज. नैनेश कोरट इज आस्किंग ऑन ल्यूपिन. यार ल्यूपिन को आप होल्ड रखो. इट्स अ वेरी, मेरा चार्ट ऑफ ईयर है, इट्स अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट एंड ऑल दैट. यस, अभी शॉर्ट टर्म में इसने अभी रिटेस्ट जोन से नीचे आया तो इट विल कम टू रिट्रेसमेंट जोन. तो मेरे हिसाब से 1840-50 के आसपास आ सकता है. तो शायद मैंने चैनल में भी लोगों को यही कहा था, मेंबर्स को यही कहा था कि यू रिड्यूस क्वांटिटी हियर, इफ इट गो कम्स हियर यू ऐड देयर, और एल्स अगर वो यू टर्न ले लेता है तो विल ऐड बैक हियर आल्सो. और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो जस्ट डू SIP. क्वालिटी स्टॉक है, ब्लू चिप है, नथिंग टू वरी अबाउट. नायक सुमंथक इज आस्किंग अबाउट सरस्वती कमर्शियल. देखो इसका ये वन वे, अब हो सकता डाउन आ जाए, यू नेवर नो. मैं आपको बताता हूँ, 19,800 और टू 20,000, दिस इज योर सपोर्ट जोन. अगर वहां से नीचे आ गया तो देन इट कैन कम टू दिस जोन, 13,500, 30,600. तो just because it has already gone in one direction, it is risky to ride the trend like this. तो वो हो सकता है डाउन ट्रेंड ना स्टार्ट हो जाए, तो इन दैट केस कीप ए डीप स्टॉप लॉस, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे. Israel is asking about KNR constructions. You see this is near support, but below the retracement zone. That is, keep a stop loss below 290 to 80 range, and if it goes above 315, 320 range, it will get positive. Right now it is in no trade zone, but it is showing strength. Amitosh Kumar is asking about Swan Energy. सेम थिंग, अभी सपोर्ट के पास है, 450 470 की रेंज का स्टॉप लॉस, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो. ये अभी सपोर्ट जोन के पास है, उसके नीचे चार्ट डिस्टॉर्ट हो जाएंगे. फ्रेश बाय बनता है 580 के ऊपर. ये मार्क मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं सारे लेवल्स, सो दैट आई डोंट हैव टू वेस्ट मच टाइम. अभिषेक वर्मा इज आस्किंग अबाउट डेनोरा. सपोर्ट ब्रेक कर दिया मैंने, उसके बाद फिर देखा कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, कहाँ तक नीचे आ सकता है. तो अब 50% रिट्रेसमेंट के बाद नेक्स्ट जो है 0.61 की है, दैट इज 960 970. तो चार्ट्स अभी डिस्टॉर्टेड है, नीचे 960 970 नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी. पॉजिटिव ये 1400 के ऊपर ही बनेगा. सो अभी तो अवॉइड है टू बी. झुंझार अब इज आस्किंग अबाउट डीमार्ट. डीमार्ट भी वही सेम थिंग, इट्स बिलो द सपोर्ट जोन एंड रिट्रेसमेंट जोन. अभी ये आप देखो, इसको ड्रॉ करके देख लो, ये आपकी मल्टीपल सपोर्ट जोन है. तो इसकी अभी यहाँ तक ये एक सपोर्ट बन सकती है ऑन द अपर साइड, इसके ऊपर दैट इज 4400, 4400 अप्रोक्सीमेटली 4500, उसके ऊपर इट विल बी पॉजिटिव. सो या इट इज आई थिंक मूविंग इन अ चैनल, तो क्वाइट पॉसिबल इट विल मूव लाइक दिस इन अ चैनल. लग ही रहा है ऐसा ही कुछ चैनल. अब ये चैनल दिस कुड बी मे बी इट कैन कम टू दिस प्लेस with market, or it can move from here. On the upside it can go up to 5100. PCBL कितनी बार पूछोगे यार. सागर PCBL आई थिंक आई हैव कवर्ड बन सका. कबीर शर्मा इज आस्किंग PCBL. तो ये देखो एक रिट्रेसमेंट ब्रेक हो चुकी है, नेक्स्ट रिट्रेसमेंट है 340 टू 350 जोन. तो अभी तो वॉइड है, या तो ये 470 460 के ऊपर क्लोज देना शुरू कर दे, देन इट विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज इट कैन कम टू 350 360 रेंज. IEX
एक्यूमुलेशन तो अच्छी हो रही थी, अभी पॉजिटिव भी दिख रहा था, इसने ब्रेकआउट भी दिया था, बट विद मोमेंटम इट हैज कम डाउन 170 175 के ऊपर ये वापस आ गया ना तो इट विल बी गुड। उसके नीचे अभी डिस्टॉर्टेड है, बट एक्यूमुलेशन अच्छी हुई थी, तो बट एक रेड बार बनी है, तो विल सी कोई एग्जिट कर रहा है या नहीं। मोहम्मद पटेल इज आस्किंग अबाउट होल्डिंग फॉर मोर देन 6 months रोजारी। अब देख रहे हो, अब प्रॉब्लम पता क्या है कि इसने शो भी किया था, स्ट्रेंथ शो की थी, तो बेसिकली एक अंडरटोन है। आई डोंट नो हाउ द रिजल्ट्स आर, तो इट्स बेसिकली मेकिंग हायर हाइज, टाइम लगेगा। आपने गलत जगह पे शायद एंट्री हो गई है या स्टॉप लॉस नहीं लगाया, हालांकि मैंने भी शायद एक बार इसे रिकमेंड किया था, बट मेजर ट्रेंड इसका नेगेटिव ही था, तो ये अप ट्रेंडिंग मार्केट भी नहीं चल रहा था, बट राइट नाउ इट्स मेकिंग हायर हाइज, तो क्वाइट पॉसिबल इट विल स्टार्ट मूविंग अप। ये 800-900 के ऊपर, ये 900 के ऊपर अगर गया तो इट विल बी रेडी फॉर बिगर टारगेट्स। डाउन साइड आई डोंट थिंक अभी इतना लग नहीं रही, बट कीप ए टैब ऑन कि किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बिकॉज समटाइम्स स्टॉक्स परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स। आस्क ऑटो, जिसके चार्ट्स ही नहीं बने, हाँ ये देखो आपका हमारा 400 की सपोर्ट लेके चल रहा है, तो you can hold with this support. Below this, it will get negative. When you buy a stock, always keep a note कि आपने वो stock लिया क्यों है, what was the reason to enter and what was your stop loss. अभी तो अगर suppose if I enter here, my targets will be all time high first, or the recent, see ये वाला 445 450 and then 475, those will be my targets if I enter. But मैं और भी कई reasons, there are some other reasons when I take a trade based upon this. Are all the stocks done? Yes, I think all the stocks are done. uh, all right, okay, that will be all for now. Have a nice day. Bye bye.